हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना। तो सबसे पहले ये जान लीजिए एक्टिव और पैसिव वॉइस होते क्या है। तो एक्टिव वॉइस मतलब होता है कर्मवाची। तो जब सेंटेंस में कर्ता को यानी कि सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, उसको मुख्य बताया जाता है, तो उसे एक्टिव वॉइस में कहा जाता है। जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिख रहा है, तो वहाँ पर प्रधानता किसकी है? वह। ऐसे मान लो, चलो राम इज राइटिंग ए लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पर प्रधानता यानी कि मुख्य किसे बताया जा रहा है? राम को। ठीक है, ये हो गया एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य, कर्तावाच्य। उसके बाद दूसरा है क्या? पैसिव वॉइस। जब सेंटेंस में कर्ता को प्रधानता न देकर बल्कि कर्म को प्रधानता दी जाती है, कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट को जब मेन बताया जाता है, तो उसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। कर्मवाची या कर्तृवाची, कर्मवाची। जैसे कि ए लेटर इज रिटन बाय राम, पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। अब यहाँ पत्र मेन हो गया ना, पत्र को जो है प्रधानता दी जा रही, तो यही होता है वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो उसको चेंज कैसे करना है, तो उसके कुछ नियम है, जान लीजिए। तो इसमें होता क्या है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सेंटेंस के जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। जैसे पहले क्या था, राम पत्र लिख रहा है, राम इज राइटिंग अ लेटर। अच्छा, राम पत्र लिखता है, ये सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। राम राइट्स अ लेटर, उसके बाद क्या है, उसको लेटर को सब्जेक्ट बनाना है और राम को ऑब्जेक्ट। अ लेटर इज रिटन बाय राम। तो पहला नियम क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। दूसरा क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया है, तीसरा रूल है, उसके पहले बाय का यूज करते हैं जोड़ने के लिए, लगभग 80-90% टाइम। और बाकी उसके लिए और भी रूल है, कहीं कहीं बाई का यूज नहीं होता, अलग टाइप के सेंटेंस आते हैं, वहाँ और बताएंगे। अभी फिलहाल टेंस 12 टेंस लेके करते हैं, फिर आगे अलग तरह का बताएंगे। तो कौन सा टेंस किस तरह चेंज होगा, पहले उसका देख लेते हैं। टेंस फॉर्म एक्टिव वॉइस में कैसा रहेगा, पैसिव वॉइस में कैसा हो जाएगा। तो पहले ले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको ऐसे पहले लिख लें क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। और उसमें यस या ईएस भी जुड़ा रहता है, अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, ये रहता है। पैसिव वॉइस में जब चेंज होगा तो वर्ब, वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा इज हेल्पिंग वर्ब, आई एम, आर, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। हमेशा याद रखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, हमेशा हर जगह, ठीक है। और तो ध्यान कहाँ देना रहेगा, हेल्पिंग वर्ब में, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इज आई एम आर, यही होता है ना, इज आई एम आर, सब्जेक्ट इज आई एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यही होता है ना, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, यही होता है। अरे मतलब वर्ब की खाली बात कर रहे हैं, बाकी सब उसको समझ जाओ, वर्ब को चेंज करना जान गए तो हो जाएगा। तो जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इज आई एम आर आएगा, ठीक है, प्लस बीइंग आएगा, BEING, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वो चेंज हो जाएगा, हैज या हैव बीन, और थोड़ा इधर हैज या हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। और अच्छा, वर्ब देखो, हैज हैव बीन आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ गया, और बीन किस में आता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, यानी कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वो नो चेंज होगा, क्योंकि ये वाला तो उसी में बदल गया ना, अब ये किस में बदलेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये नहीं चेंज होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हैज या हैव बीन, और क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, ठीक है। ये क्या होगा, नो चेंज, ठीक है। अब पास्ट टेंस की बात कर लेते हैं। पास्ट इंडिफिनिट
पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? वर्ब का थर्ड सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है या लिया दिया। यही ज्यादातर आता है, ठीक है। अब ये जो पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो क्या आ जाएगा? वाज या वेयर, ठीक है, वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐसा आएगा। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस का वाज वेयर वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। वर्ब का आईएनजी फॉर्म है ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वही फिर फॉर्म कर लो चाहे, वो किस में चेंज हो जाएगा? वाज वेयर, यहाँ देखो कंटिन्यूअस, यहाँ ध्यान दो क्या आया था? बीइंग आएगा, इसमें भी बीइंग, वाज वेयर प्लस बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। और 3 हो गया, 2 हो गया भी। फिर परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट किस में चेंज होगा? हेड वर्ब। पहले इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है जान लो, क्या था? हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म, यही आता ना। ये किस में चेंज हो जाएगा? हेड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हेड वर्ब का थर्ड प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। और मिटाना पड़ेगा क्या? और यहाँ देखो पास्ट, इसके बाद क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस, ये इसका स्ट्रक्चर तो जानते ही होंगे, है ना? क्या होता है? पास्ट का हेड सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। हाँ, वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये नो चेंज होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, नो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और अब फ्यूचर की बात करते हैं, तो फ्यूचर में दो चेंज होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस चेंज होगा और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो लिख दे रहे हैं उनको, और जो 2 नहीं चेंज होंगे उसको वहीं नीचे लिखेंगे नो चेंज, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्टिव वॉइस का, फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट का हाँ, विल या शैल, यही आता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। हाँ, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। ये किस में चेंज हो जाएगा? विल या शैल वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अच्छा, कहीं बी लिखे हैं कहीं वर्ब पूरा लिखे हैं, समझ जाना, ठीक है। और अगला रहेगा चेंज होने वाला फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट का क्या होता है? विल या शैल, उसके बाद हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये होता है ना। ये चेंज होगा किसमें? विल या शैल। हाँ, उसके बाद बीइंग बी, ठीक है, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और बाकी दो जो बचे कौन कौन से? प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस, और जो है कौन? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूस, ये क्या होगा? नो चेंज, समझ गए? तो 12 टेंस में से 8 टेंस चेंज होंगे और बाकी 4 टेंस नहीं चेंज होंगे। कौन कौन से? देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी चेंज होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो, जो तीनों टेंस के लास्ट वाले चौथे आते नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो तीनों नहीं चेंज होंगे। और बाकी फ्यूचर का एक एक्स्ट्रा कौन सा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, वो नहीं चेंज होगा। तो कौन कौन सा नहीं चेंज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 नहीं चेंज होंगे। बाकी 8 टेंस जो है चेंज होंगे। अब चलो एग्जांपल लेके ढेर सारा चेंज करते हैं। चलो अब लाइन खींच ली, अब तो समझ जाओगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। अब पहले आपके समझने के लिए एक ही तरह के, मतलब एक ही सेंटेंस ले लिए इन 8 टेंस में जो चेंज होते हैं, ठीक है। अब इससे जो है समझ जाएंगे कि कैसे चेंज होता है। बाकी अलग अलग तरह के सेंटेंस फिर लेंगे। तो पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक टेंस ले लिए, ही किल्स ए बर्ड, तो ये चेंज हो जाएगा। इसको सब्जेक्ट बना देंगे ए बर्ड, फिर इज एम आर आता है, तो बर्ड एक वचन है ना, सिंगल है, तो इज आएगा, ए बर्ड इज
फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड, फिर ऑब्जेक्ट बाई उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, बाई ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। तो क्या हो जाएगा, ए बर्ड इज किल्ड बाय हिम, एक चिड़िया उसके द्वारा मारी जाती है। इसका क्या हो जाएगा, ही किल्स ए बर्ड, वही चिड़िया मारता है, ए बर्ड इज किल्ड बाय हिम, एक चिड़िया उसके द्वारा मारी जाती है। अब इसका कंटिन्यूअस टेंस ले लिए, ही इज किलिंग ए बर्ड, वह एक चिड़िया मार रहा है। तो पैसिव वॉइस में हिंदी में क्या हो जाएगा, एक चिड़िया उसके द्वारा मारी जा रही है, ए बर्ड इज बीइंग किल्ड बाय हिम। तो ए बर्ड इज किलिंग बीइंग बीइंग किल्ड बाय हिम बाय हिम। हिम, ठीक है। फिर क्या है, ही हैज किल्ड ए बर्ड, उसने एक चिड़िया मारा है या वह एक चिड़िया मार चुका है। तो उसका ए पहले बर्ड इसका हिंदी में जो है पैसिव वॉइस तो समझ लो, वह एक चिड़िया मार चुका है, ये मारा है, उसने एक चिड़िया मारा है। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, एक चिड़िया उसके द्वारा मारी जा चुकी है, हाँ, ठीक है। ए बर्ड हैज बीन, ए बर्ड हैज ए बर्ड हैज, बीन हैज या हैव प्लस बीन आता है, क्योंकि बर्ड एक वचन है तो हैज आएगा, बहुवचन होता तो हैव आता। तो ए बर्ड हैज बीन किल्ड, ठीक है, बाय हिम। बाय हिम, है ना, सिंपल। हम्म। अब पास्ट टेंस का ले लेते हैं, यही देखो यही है, ही किल्ड ए बर्ड, उसने एक चिड़िया मारा या उसने एक चिड़िया मारा था। तो क्या हो जाएगा, उसके द्वारा एक चिड़िया मारी गई थी, तो ए बर्ड या एक चिड़िया उसके द्वारा मारी गई। तो ए बर्ड इज वाज, एक चिड़िया उसके द्वारा मारी गई थी, बताए थे ना। पास्ट इंफिनिट टेंस जब पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो क्या आता है, वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ए बर्ड वाज किल्ड बाय हिम। बाय हिम, ठीक है। और इसमें देखो सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो वहाँ जो बताए थे पर्सन में चेंज करने के लिए, नहीं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, तो उसमें वो बताए थे केस बताए थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, तो वो चेंज करने आना चाहिए, ठीक है। अब अगला है, ही वाज किलिंग ए बर्ड, वह एक चिड़िया मार रहा था पास्ट टेंस में। तो तो ए पहले बर्ड हिंदी में समझ लो क्या होगा, अगर हिंदी में कर लिए तो इंग्लिश में भी कर लोगे, और रूल तो पढ़े ही उसके पहले, ही वाज किलिंग ए बर्ड, वह एक चिड़िया मार रहा था। तो हिंदी में क्या होगा, पैसिव वॉइस में एक चिड़िया उसके द्वारा मारी जा रही थी, ए बर्ड वाज बीइंग किल्ड बाय हिम, ठीक है। ए बर्ड वाज बाय बीइंग बीन किल्ड बाय किल्ड बाय हिम। बाय हिम। जगह बाय हिम। हिम, चलो समझना है हिंदी का। फिर क्या है, ही हैड किल्ड ए बर्ड, वह एक चिड़िया मार चुका था या उसने एक चिड़िया मार उसके द्वारा लिया था। एक चिड़िया मारी गई हाँ, थी। एक उसके द्वारा एक चिड़िया मारी जा चुकी थी। हाँ, ये तो मारी क्या हो जाएगा, ए बर्ड ए बर्ड हैड हैड बीन बीन किल्ड किल्ड बाय हिम। बाय हिम, समझ गए, ठीक है। अब देखो इससे फायदा क्या है, एक ही सेंटेंस लिए और उसको सभी टेंस में चेंज कर दिए, अब उसका पैसिव वॉइस में कर रहे हैं तो एक बढ़िया से लय में चलेगा, ठीक। ही विल किल ए बर्ड, अब फ्यूचर टेंस में आ जाते हैं। अब देखो जो हमने वही लिया है जो चेंज होता है, इसमें कौन सा छूट गया है, प्रेजेंट में कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो नहीं चेंज होता है, इसलिए उसको नहीं लिए, ठीक है। और पास्ट में भी वही नहीं चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं चेंज होता, उसको भी नहीं लिए, देखो तीन लिए। और फ्यूचर में तो ये चेंज होता है, दो नहीं होता। तो कौन सा नहीं चेंज होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो नहीं चेंज होता है, उसको नहीं लिए। जो चेंज होता है उसको लिए, इंडेफिनिट चेंज होता है और परफेक्ट भी चेंज होता है। ही विल किल ए बर्ड, वह एक चिड़िया मारेगा, फ्यूचर टेंस। तो उसके द्वारा एक चिड़िया मारी उसके द्वारा एक जाएगी। चिड़िया मारी जाएगी, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, उसके द्वारा एक चिड़िया मारी जाएगी। तो क्या ए हो जाएगा? ए बर्ड विल विल उसके बाद बी बी किल्ड हिम। बाय किल्ड बी बाय हिम। हाँ। बाय मारने के द्वारा होता है, ठीक है। फिर फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कर लेते हैं, ही विल हैव किल्ड ए बर्ड, वह एक चिड़िया मार चुका होगा। उसके द्वारा एक चिड़िया मारी जा चुकी होगी। हाँ, उसके द्वारा एक चिड़िया मारी जा चुकी होगी। तो ए तो बर्ड ए बर्ड विल हैव विल हैव बी ए बर्ड विल हैव बीन बीइंग Killed. किल्ड बाय हिम। बाय हिम, समझ गए, उसके द्वारा एक चिड़िया मारी जा चुकी होगी, फोकस किया ना। अब ढेर सारा सेंटेंस लेने वाले हैं अगले, तो चलो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। कुछ और सेंटेंस लिख लिए हैं, जैसे ही प्लेज ए फुटबॉल, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए फुटबॉल या ही प्लेज फुटबॉल, तो फुटबॉल, अच्छा ही प्लेज फुटबॉल वेल, वह फुटबॉल अच्छे से खेलता है। पहले हिंदी में कर लेते हैं पैसिव वॉइस में, तो हो जाएगा फुटबॉल उसके द्वारा अच्छे से खेला जाता है। तो फुटबॉल फुटबॉल लिख रहे हैं, फुटबॉल, ठीक है। इज प्लेड वेल बाय हिम, ठीक है। द कारपेंटर वाज मेकिंग अ टेबल, इसका ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कारपेंटर वाज मेकिंग अ टेबल, बढ़ई जो है, एक मेज बना रहा है। हाँ एक टेबल बना रहा है, मेज बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, बना रहा था, तो बड़ा टेबल बढ़ई के द्वारा बनाया जा रहा था, ये हो जाएगा ए टेबल वाज मेकिंग ए टेबल वाज मेकिंग बीइंग बीइंग हाँ बीइंग मेक बीइंग मेड मेक हाँ मेड मेड थर्ड फॉर्म मेड हो, मेड ए टेबल वाज बीइंग मेड बाय बाय कारपेंटर, कारपेंटर। हाँ द कारपेंटर, द कारपेंटर। कारपेंटर,
स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। स्टूडेंट अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, उनके टीचर या टीचर उनके स्टूडेंट्स के द्वारा रिस्पेक्ट किए जाते हैं। तो उसका होगा टीचर्स देयर टीचर्स या द टीचर्स या ऐसे टीचर्स टीचर्स हेड टीचर्स आर आर रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड बाय देयर स्टूडेंट्स। सभी इसमें से देयर माने उनके, अभी क्या था, स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, स्टूडेंट उनके यानी कि अपने अपने स्टूडेंट अपने छात्रों की जो है का सम्मान करते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या था, अरे स्टूडेंट छात्र अपने टीचर टीचर के सम्मान यानी कि करते क्या, गुरु जी लोग, शिक्षकों, स्टूडेंट यानी कि छात्र अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, शिक्षक अपने छात्रों के द्वारा सम्मान पाते हैं या किए जाते हैं, तो ये जाएगा टीचर्स आर रिस्पेक्टेड बाय देयर मतलब स्टूडेंट देयर स्टूडेंट्स, ठीक है, हो गया। माई फ्रेंड हेल्प्स मी इन डिफिकल्टी, मेरा दोस्त कठिनाई में मेरी मदद करता है, तो क्या हो जाएगा, मेरे दोस्त के द्वारा कठिनाई में मेरी मदद करते हैं कठिनाई में मेरे दोस्त द्वारा मेरी मदद की जाती है, हाँ। या मेरे दोस्त द्वारा मुझे कठिनाई में मेरे दोस्त से मदद मिलती है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो आई एम हेल्प्ड, आई एम हेल्प्ड एम हेल्प्ड इन डिफिकल्टी इन डिफिकल्टी बाय माय फ्रेंड डिफिकल्टी बाय माय फ्रेंड माई फ्रेंड। द थीफ स्टोल हर चेन, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, चोर ने उसकी चेन चुरा ली, तो इसका क्या हो जाएगा, उसका चेन चोर के द्वारा चुरा लिया गया था या चुराया गया था, तो क्या हो जाएगा, हिज चेन, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट क्या है, हर चेन, अच्छा लड़की है तो हर चेन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको सब्जेक्ट बना देते हैं, हर चेन वाज स्टोलन स्टोलन बाय स्टील स्टोल स्टोलन, तो हर चेन वाज स्टोलन बाय द थीफ, उसका चेन चोर के द्वारा चुराया गया, ठीक है, ये हो गया। द टीचर डिड नॉट टीच अस स्टडी, अध्यापक ने कल हमें नहीं पढ़ाया था, ठीक है, या अध्यापक कल हमें नहीं पढ़ाए, तो क्या हो जाएगा इसका, हम अध्यापक के द्वारा कल नहीं पढ़ाए गए, है ना, तो क्या हो जाएगा, वी वेयर नॉट टॉट, वी वेयर नॉट taught by the teacher yesterday। और भी सेंटेंस हैं, ले लेते हैं, जैसे द प्रिंसिपल विल पनिश द नॉटी बॉय, इसका मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल सर जो है शरारती बच्चे को सजा देंगे, पनिश माने दंड देंगे, तो क्या हो जाएगा कि शरारती बच्चा प्रिंसिपल के द्वारा सजा पाएगा या सजा दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द नॉटी बॉय, शरारती बच्चे को प्रिंसिपल द्वारा सजा दिया जाएगा, हाँ, द नॉटी बॉय नॉटी बॉय विल बी पनिश्ड बाय द टीचर, पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल कोई भी रहेगा, ठीक है। दिस मैन इज सेलिंग द ग्रीन वेजिटेबल्स, यह आदमी हरी सब्जियां बेच रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो हरी सब्जियां इस आदमी के द्वारा बेची जा रही हैं, हाँ सेलिंग, इज सेलिंग मतलब कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दिस मैन इज सेलिंग द ग्रीन वेजिटेबल, यह आदमी हरी सब्जियां बेच रहा है, तो उसका हो जाएगा हरी सब्जियां इस आदमी के द्वारा बेची जा रही हैं, तो हो जाएगा द ग्रीन वेजिटेबल्स, द ग्रीन वेजिटेबल्स आर बीइंग, कंटिन्यूअस में बीइंग आएगा, ठीक है, द ग्रीन वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड, ठीक है, सोल्ड बाय दिस मैन, यह आदमी ना, दिस मैन, ओके। अगला टेंस देखते हैं क्या है, मैं अगला सेंटेंस, ही इज प्रेजिंग मी, वह मेरी प्रशंसा कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, मैं उसके द्वारा प्रशंसा किया जा रहा हूँ या मेरी प्रशंसा की जा रही है, उसके द्वारा मेरी प्रशंसा की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, आई एम बीइंग प्रेज्ड, याद रखना हमेशा जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो आई एम बीइंग प्रेज्ड बाय हिम, उसके द्वारा मेरी प्रशंसा की जा रही है। अगला देखते हैं, द चाइल्ड वाज बाइंग टॉयज, बच्चा खिलौने खरीद रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, चेंज हो जाएगा किसमें, खिलौना बच्चे के द्वारा खरीदा जा रहा था, ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा,
अच्छा खिलौने हैं बहुवचन, देखो चाइल्ड वाज बाइंग टॉयज, बच्चा खिलौने खरीद रहा था, तो क्या हो जाएगा, खिलौने बच्चे के द्वारा खरीदे जा रहे थे, हाँ। वेयर आएगा, बहुवचन टॉयज है ना, तो वाज नहीं वेयर आएगा, तो टॉयज वेयर हाँ टॉयज वेयर वेयर उसके बाद Being. बाय, हाँ बीइंग बॉट बॉट बाय बॉट बॉट, हाँ बॉट बाय बाय द चाइल्ड, द चाइल्ड, हाँ ठीक है। अगला देखते हैं, ही हैज लर्न ऑल द लेसन, वह सभी सीख याद कर चुका है, या सभी लेसन याद कर चुका है, सभी लेसन सभी पाठ याद कर चुका है, याद कर चुके हैं। तो सभी लेसन उसके द्वारा याद किए जा चुके हैं, हाँ। ये हो जाएगा, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हाँ परफेक्ट, ठीक है। तो सभी लेसन उसके द्वारा याद किए जा चुके हैं, तो क्या होगा, द लेसन ऑल द लेसन्स, ठीक है, ऑल द लेसन्स, ऑल द लेसन्स लर्न हैव बीन बीन लर्नड, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा LEINT लर्नड बाय ही हिम, ठीक है। हिज जो है वो पोसेसिव केस होता है, हिम ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ठीक है। सी हैड प्रिपेयर टी, उसने चाय बनाई, वह चाय बना चुकी थी, हैड है ना, देखो ये कौन सा टेंस है, पहचानो, क्या सी हैड प्रिपेयर्ड टी, वह चाय बना चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब ये चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, हैड बीन आ जाएगा ना, तो टी हैड बीन बीन प्रिपेयर्ड प्रिपेयर मतलब बना चुका, बाय हिम बाय लड़की है, सी, बाय हर, हाँ ठीक है, हिम लड़की के लिए, हर लड़की के लिए, हाँ बाय हर, हो गया, हाँ समझ गए ना। और भी एग्जांपल ले ले क्या, कि पर्याप्त है। ये पर्याप्त है। अच्छा इतना सारा सेंटेंस लेकर जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया, इससे क्या समझ में आता है कि उन्हीं सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है जिनमें ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे बनाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट बनाते हैं, है ना। तो क्या समझे, वर्ब के प्रकार जब बताए थे तो उसमें क्या होता है, वर्ब दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, मेन वर्ब जो है दो प्रकार का होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिसमें कर्ता भी आएगा, जिसका प्रभाव पड़ता है कर्ता, तो ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का नहीं। जैसे मान लो इनट्रांजिटिव वर्ब एक ले लेते हैं, ही लाफ्ड, उसने हंसा, तो उसमें क्वेश्चन पूछो उसने क्या हंसा, उसने किसे हंसा, कुछ जवाब नहीं मिलेगा ना, तो उसका पैसिव वॉइस भी नहीं बनाया जा सकता, उसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, ठीक। तो इस तरह की ही वेप्ट या ही इज वीपिंग, मान लो ऐसे है, ही इज वीपिंग, वह रो रहा है, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जब इसमें जवाब पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि वह क्या रो रहा है, वो किसे रो रहा है, तो कुछ नहीं जवाब मिलेगा ना। जवाब में क्या या किसी का जवाब क्वेश्चन करने पे जो आंसर आता है वही ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। तो क्या समझे, ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे रूल हैं, अलग अलग तरह के सेंटेंस और भी आएंगे।